साथियों नमस्कार, मैं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरी जो आज की वीडियो है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। संसद भवन, भारतीय पार्लियामेंट या कहें कि देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकतंत्र का प्रतीक। अब हमारा नया पार्लियामेंट बन गया है। इस पार्लियामेंट पर तरह तरह के राजनीतिक और गैर राजनीतिक विवाद उठ रहे हैं। मैं किसी विवाद पे विश्लेषण नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ नए और पुराने संसद भवन के वास्तु को आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। वास्तु का कितना इम्पैक्ट हमारे देश पर पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है। इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, आइए जानते हैं। आइए देखते हैं गूगल अर्थ पर, मेरे पीछे स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, पुराना और नया संसद भवन। अब इन दोनों संसद भवन को देखिए, जानिए। हम बात करते हैं पुराने संसद भवन की। जो हमारा पुराना संसद भवन है वो सर्कुलर शेप का है। देखिए, अगर वास्तु के हिसाब से, अगर हम 5 तत्वों के, 5 महाभूतों के हिसाब से देखें तो जो सर्कुलर शेप है वो स्पेस एलिमेंट को दर्शाती है। स्पेस एलिमेंट को दर्शाती है जिसकी तासीर ठंडी होती है, ठंडी दर्शाई गई है। तो इस स्थान पर जो भी लोग बैठेंगे वो देश की प्रगति के लिए उनकी सोच थोड़ी ठंडी रहेगी, देश की डेवलपमेंट के लिए थोड़ी ठंडी सोच रखेंगे, कूल माइंडेड रहेंगे। अटेंडेंस भी कम रहेगी इस पार्लियामेंट में, पुराने वाले में। ज्यादा देश हित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। परंतु अगर आप देखेंगे कि जो नया पार्लियामेंट बना है वो ट्रायंगुलर शेप का बना है। इस ट्रायंगुलर शेप को थोड़ा सा समझिए। ये ट्रायंगुलर शेप अग्नि तत्व को दर्शाती है। अग्नि तत्व जो कि किसी भी व्यक्ति के अंदर है, किसी भी, आप अपने से लगा के देखिए। अगर आपके अंदर, आपके शरीर का तापमान गर्म नहीं होगा, शरीर ठंडा पड़ जाएगा, तो आपका शरीर किसी काम का नहीं, मृत घोषित कर दिया जाएगा। तो जो ट्रायंगुलर शेप है वो उग्रता का प्रतीक है, वो अग्नि तत्व का प्रतीक है, वो डेवलपमेंट का प्रतीक है। अगर यहां जो व्यक्ति बैठेंगे उनका पूरे का पूरा फोकस देश की उन्नति की तरफ, देश के डेवलपमेंट की तरफ, देश के विकास के मुद्दों पर, खास करके मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की तरफ होगा। वहां सकारात्मक चर्चा जरूर होगी। पिछले संसद भवन में जो कि ठंडे उसमें था, वहां सकारात्मक तत्वों पर ज्यादा ध्यान ना देकर फालतू की चीजों पर या ठंडे बस्ते में सकारात्मक तत्वों को डाला जाएगा, पॉजिटिव चीजों को सकारात्मक ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। जैसा कि यहां इस संसद भवन में नहीं के बराबर होगा, ना के बराबर होगा। यहां देश हितों की बात होगी, देश के डेवलपमेंट की बात होगी। अगर हम इस तत्व को पकड़ें और बड़े बड़े देशों की संसद भवन से इसको कंपेयर करें, अपने नए संसद भवन को, तो ये देश को सुपर पावर बनाने की ताकत रखता है, देश को सुपर पावर बनाने का सामर्थ्य रखता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पुराने संसद भवन की जो एंट्रेंसेस हैं, पुराने संसद भवन की जो नॉर्थ की एंट्रेंसेस हैं वो नॉर्थ के 6ठे और 7वें पद में हैं, जिसे N6 और N7 की कहते हैं, जो कि अस्थिरता का प्रतीक होती है। अस्थिरता देंगी, दरिद्रता का प्रतीक देंगी, जो कि अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी गई हैं। ईस्ट की एंट्रेंस ऑलमोस्ट पुराने संसद भवन में बंद रहती थी, जिसको ज़्यादातर यूज़ में नहीं लिया जाता था। जो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, जो सबसे खराब जोन में आते हैं, उस जोन से जो एंट्रेंसेस यूज़ होती थी वो भी सकारात्मक नहीं कही जा सकती। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि देश से पिछले 70 सालों में इस देश से दरिद्रता को हटाना मुश्किल हो गया था। ये सारी की सारी एंट्रेंस दरिद्रता का प्रतीक होती हैं। तो आप देखेंगे कभी भी जब भारत की गिनती हुई देश के बड़े देशों में, तो इतना सब कुछ, इतने संसाधन, इतनी श्रम शक्ति होने के बाद भी देश को थोड़ा सा गरीब देशों के गिनती में रखा गया। जो नई संसद भवन है इसमें जो मेन एंट्रेंस आ रही है वो E3 और E4 से आ रही है, यानी आपके पूर्व के 3रे और 4थे पद की एंट्रेंस आ रही है, जो कि जयंत की एंट्रेंस है, जो कि महेंद्र की एंट्रेंस है, साक्षात राजा की एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस से आपके संसद भवन को एक नई दिशा मिलेगी, देश के नेताओं को एक नई दिशा मिलेगी। और ऐसा हम उम्मीद करते हैं
कि वो देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। साथ ही साथ जो इस संसद भवन की ट्रायंगुलर शेप है वो देश को सुपर पावर बनाने का काम करेगी। जय माता दी, जय हिंद।